नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दक्षिणी दिल्ली के नेपसरा इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। बुधवार की सुबह यहां एक घर में मां बाप और उनकी बेटी की हत्या की गई थी। वारदात के दौरान उनका बड़ा बेटा मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था, लेकिन पुलिस खुलासे में तीनों हत्या उसी बेटे ने की थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। उसने हत्या किए जाने का जुर्म कबूल किया है। दिल दहला देने वाली इस वारदात का पुलिस ने कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया। घटना नेपसरा इलाके के देवली गांव में हुई। आरोपी बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसे अपमानित किया करते थे और संपत्ति को बहन के नाम करने को कहते थे। पुलिस का कहना है कि इसी के चलते बेटे ने अपने माँ बाप और बहन का कत्ल किया। आरोपी ने जिस दिन अपने माता पिता की हत्या की, उसी दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसने अपने परिवार को नींद में चाकू से गोद कर हत्या कर दी। उसके बाद वो टहलने के लिए निकल गया। किसी को शक ना हो इसलिए उसने नाटक रचते हुए घर वापस आकर अपने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आयुक्त संजय कुमार जैन ने बताया कि सराय नेब इलाके में राजेश, कोमल और उनकी बेटी कविता की हत्या हुई थी। उनके बेटे अर्जुन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। उसने दावा किया था कि वो सुबह करीब 5 बजे टहलने के लिए घर से गया था। करीब 7 बजे जब वो वापस घर आया तो उसके माता पिता और बहन के शव खून से लथपथ पड़े थे। पुलिस को सूचना मिली और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। पुलिस को अर्जुन की बातों पर शक हुआ। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कोई हलचल नहीं दिखी। उनके घर में कोई अंदर जाते भी नहीं दिखा। घर में भी जांच की गई तो वहां कोई तोड़फोड़ और ना ही कोई चोरी जैसी वारदात नजर आई। इससे उनका अर्जुन पर शक और भी गहरा हो गया। पुलिस ने अर्जुन से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि उसी ने तीनों की हत्या की थी। उसने बताया कि वो अपने पिता से नाराज था। उसके पिता पूर्व सैनिक थे और बड़े गुस्सैल थे। वो उसे पढ़ाई और अन्य कामों के लिए आए दिन डांटा करते थे। हाल ही में उन्होंने पड़ोसियों के सामने उसे पीट दिया। अर्जुन ने बताया कि उसके पिता उससे कहते थे कि वो अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम पर कर देंगे। इसी बात को लेकर अर्जुन उनसे रंजिश मानने लगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अर्जुन को लगने लगा था कि उसके माता पिता अपनी सारी संपत्ति उसकी बहन के नाम कर देंगे। इसके चलते वो अपने माता पिता को अलग थलग महसूस करने लगा। इसलिए उसने बुधवार को तीनों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि उसने 4 दिसंबर का दिन इसलिए चुना कि इसी दिन उसके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी। उसने सुबह सोते समय तीनों की हत्या कर दी। अर्जुन के पड़ोसियों ने बताया कि मृतक राजेश मूल सुपर से हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने अपने बेटे को बेहतर शिक्षा दी थी। उसे आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराया। वो एक अच्छा मुक्केबाज भी है। वो मुक्केबाजी प्रतियोगिता में दिल्ली की ओर से खेला है और रजत पदक जीत चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच अभी भी जारी है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली में लगातार बढ़ते क्राइम के बीच दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स के अपराध सुनकर आप चौंक जाएंगे। जैनेंद्र त्यागी नाम का ये शख्स एक नाबालिग लड़की का 3 साल पहले अपहरण कर लिया था। दिल्ली पुलिस 3 साल से आरोपी को खोजने दर बदर भटकती रहती थी। अचानक मुखबिर की सूचना मिली और दिल्ली पुलिस उत्तराखंड पहुंच गई। साल 2021 में दिल्ली के बवाना पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की का अपहरण का केस दर्ज हुआ था। बीते 3 साल से दिल्ली पुलिस इस केस में अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। आखिर ये मामला स्पेशल सेल को सौंपा गया। इस संबंध में PS बवाना में IPC की धारा 363 के तहत FIR दर्ज हुई थी। फिर बाद में इस मामले में धारा 366A
आईपीसी और 84 जेजे एक्ट भी जोड़ी गई। दिल्ली पुलिस ने अपहरित लड़की के बारे में सुराग देने के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की थी। स्पेशल के हाथ में आने के बाद फरार अपराधी जैनेन्द्र त्यागी की गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्रित की गई। त्यागी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार दिल्ली और उत्तराखंड में अपने ठिकाने बदलता रहा। इस बात की जानकारी मिलने के बाद एसआई सुमित को देखरेख में एक टीम को देहरादून उत्तराखंड भेजा गया। 20 नवंबर को उत्तराखंड के देहरादून रेलवे स्टेशन के पास मुखबिर से विश्वसनीय जानकारी मिली। मुखबिर ने देहरादून के ईसा रोड उडी कैफे के पास वन स्टॉपर पर त्यागी की मौजूदगी की सूचना दी। शाम लगभग 7 बजे मुखबिर ने वन टावर की पहली मंजिल की बालकनी पर एक संदिग्ध को खड़े होने का इशारा किया। संदिग्ध की पहचान जैनेन्द्र त्यागी के रूप में हुई और उसे सीआरपीसी की धारा 41C के तहत वन स्टॉपर की पहली मंजिल की बालकनी से गिरफ्तार किया गया। त्यागी से लंबी पूछताछ की गई और अपहरित लड़की के ठिकाने के बारे में पूछा गया। आरोपी के खुलासे के आधार पर अपहरित लड़की को भी आरोपी के किराए के मकान देहरादून से बचाया गया। 30 साल का त्यागी बीते 3 साल से नाबालिग को अपने साथ रखे हुए था। त्यागी दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से ग्रेजुएट है और देवली गांव का रहने वाला है। त्यागी अपहरित लड़की की मां का परिचित और करीबी दोस्त था। परिवार के भरोसेमंद होने के कारण वो अक्सर उनके घर पर आता रहता था। जुलाई 2021 में शादी नाबालिग लड़की को शादी का वादा करके बहलाया और एक अज्ञात स्थान पर ले गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।